अगर मेरा सर्वर कनेक्टिविटी है तो हर चीज आपका उस लेवल पे काम करते रहे। अब वो कैसे? सर्वर सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप कौन सा भी काम करोगे डीबीएमएस के बेस पे, फॉर एग्जांपल ले लो, ये तो मैंने नॉर्मल आपको बताया, लेकिन सबसे जो मेरी थिंग रहेगी, जो मेरा टेबल बेस पे रहेगा डेटाबेस को कनेक्टिविटी करते समय, क्योंकि मुझे इस लेवल पे काम करना है पीएल के ऊपर। तो पीएल करने से सबसे पहले आपका पहला डेटाबेस क्या है वो हमें डिफाइन करना है। तो मतलब फॉर एग्जांपल ले लो, समझो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, टेबल 1। अब टेबल 1 में क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मैं एम्प्लॉय बेस काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय बेस, तो एम्प्लॉय के अंदर हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, क्या कंसेप्ट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी? कुछ आइडिया? एम्प्लॉय आईडी। ओके, एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय नेम, और डेजिग्नेशन, सैलरी, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब ये हमें चीजें पता होनी चाहिए, ये हर टेबल के ऊपर काम है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल, मतलब ये एक टेबल के ऊपर हो गया, अब समझो फॉर एग्जांपल मेरा आरईजी, अब आरईजी क्या है? इज अ रजिस्ट्रेशन जो मुझे वर्चुअल पर काम करता है। ये तो टेबल हो गया, ये तो टेबल हो गया। अब टेबल को मुझे इसके अंदर फीड करना है। मतलब अगर मेरा जो वर्चुअल मुझे ग्राफिक में दिखेगा, ग्राफिक हो या मेरे ब्राउजर बेस पे हो, मुझे कंसेप्ट क्लियर क्या करनी है? जब अगर मैं एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूं तो मेरा एम्प्लॉय आईडी स्टोर होना चाहिए। अगर मैं ये से जितने भी कंसेप्ट दे रहा हूं, मैं सबमिट करता हूं, वो इस लेवल पे स्टोर होना चाहिए। तो मेरी क्वेरी क्या बताएगी? तो एक जब आप क्रिएट करते हो तो पहले आपका क्रिएट अ टेबल, जब आप इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट अ टेबल। तो आप इंसर्ट टेबल क्या कर रहे हो? रो एंड कॉलम। अब वो कैसे बता सकते हो? इंसर्ट टेबल क्वेरी तो आपका जो इंसर्ट टेबल रहेगा, तो आपको क्या देना है? अगर बाय डिफॉल्ट अगर मुझे लगता है कि मुझे एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करना है, या अभी फिलहाल तो वो अलग पार्ट हो गया, तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? कंटिन्यूअसली सेट करना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पे वो जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट चाहिए, तो मुझे उसका जो क्वेरी रहेगा पीएल एसक्यूएल का, वो मुझे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो क्वेरी है वो अलग है, जो ऑटोमेटिकली जनरेट है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जब मैं इंसर्ट करता हूं टेबल को तो मैं खाली नंबर डालता हूं, लेकिन जब अगर आप डायरेक्टली नाम डालोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका आईडी जनरेट होते जाएगा। मतलब इसमें डिफिकल्ट्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं खड़े होंगे, रिजल्ट अलग अलग रहता है। कोई क्या बंदा करता है, एक डाला है फिर से एक डालता है, तो उस लेवल पे वो क्या बताएगा? मुझे रॉन्ग बताएगा। तो जब डेटाबेस सर्वर का आईपी क्या होता है? कुछ आइडिया? व्हाट इज आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और पोर्ट, उसका जो पोर्ट होता है, राइट। आईपी। देखो, जब हम क्लाइंट के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि मेरा डीबीएमएस आरडीबीएमएस मेरा वही काम है, अभी मैं फिलहाल डीबीएमएस बेस पे ले रहा हूं कि डीबीएमएस क्या काम करता है, आरडीबीएमएस क्या काम करता है। वो दो अलग अलग आपका चीजें हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मुझे 1 बाय 1 अलग अलग टेबल सेट करना है। लेकिन अगर मैं आरडीबीएमएस के बेस पे जाऊंगा तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करेगा? मोर देन वन टेबल। अब मोर देन वन टेबल मतलब कैसे? जैसे अगर मेरा ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, अब उसके अंदर मुझे टेबल सेट करना है।
हाँ तो बोलतो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है? अभी जैसे तो यूजर हो, तो यूजर के लिए मुझे अब ये सबसे ऑलरेडी मेरा एक टेबल बन गया। अब एम्प्लॉय बेस करेगा तो वो डिटेल्स के में क्या देगा एम्प्लॉय आईडी और क्या देगा? तो मुझे सेकंड टेबल बनाएगा बेटा कितनी तक पढ़ाई की आपने अभी 11वीं में है। 11वीं में किस साइंस कॉमर्स आर्ट्स चलो मैं देता हूँ अगर ये एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय बेस आता है पे नॉलेज अब मैं प्रोडक्ट बेस जाता हूँ से जो तीन में एक ऑप्शन है जो रोल है सब कुछ करा दो एडवांस एक्सेल और जीडीपी अगर समझो वो अकाउंट डिपार्टमेंट अच्छा है रहेगा आप चाहते एक बार लेके आओ फिर तो उसके उस बाद अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या रहेगा? अब यहाँ पे जैसे अभी उसके डेजिग्नेशन फीस अगर अभी करते वो हैं मैनेजर है 5250 रुपए या अकाउंट रहेगा मैनेजर हर महीने का तो हर महीने का अकाउंट का नहीं, उसका काम क्या है? उसका रोल क्या है? 250 तो वो रोल उसके बाद 6 महीने हमें सेकंड लेवल के थ्रू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो मेरा ये जो पॉइंट है हाँ एम्प्लॉय चलेगा आईडी आप चाहो तो लेके आओ उनको अकाउंट रोल के में पहले आएगा। हाँ हाँ फिर उसके रोल क्या रहेंगे कि उसने क्या वर्क किया हुआ है, उसके मेलिंग्स से लेके सब कुछ, उसने ट्रांजैक्शंस क्या क्रिएट किया है वो सब। फॉर एग्जांपल सेकंड थिंग मेरा ट्रांजैक्शन पकड़ो तो ये दूसरा टेबल हो गया अकाउंट यस, तब ये मेरा काम करेगा ओके आरडीबीएमएस। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन को हम डिफाइन लोग एक ही टेबल के अंदर सब नहीं डाल सकते, मुझे अलग अलग उसका डेफिनेशन देना पड़ेगा तब जाके वर्क करेगा। ओके अगर वो डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट उसकी जो वर्किंग है वो मुझे शो करवाना पड़ेगा, तो मेरा पीएलएसक्यूएल वही काम करेगा। अगर मेरा फंक्शन क्या देना चाहता है उस रिलेटेड वो वर्क करेगा, तो मेरा वही रहेगा। तो अगर मैं रजिस्टर बना रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो मेरे यहाँ पे रहेगा। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ना फ्रंट पेज पे वो एक फॉर्म रहता है, लेकिन उसके जो बैकएंड में मोर देन वन समझ में आया? तो हर चीज अलग अलग रहेगा। तो मेरा क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 दो अलग क्लाइंट, मैं कितने भी क्लाइंट्स मोर देन। तो आईपी समझे फॉर एग्जांपल मेरा आईपी, क्योंकि अभी जब सर्वर काम करोगे तो मुझे आईपी चाहिए, क्योंकि मेरा ओरेकल क्या है सर्वर। जैसे मैंने इसलिए पूछा कि आईपी क्या है, तो जैसे डिफॉल्ट आईपी हमारा क्या रहता है 192.168.0.1 इज अ डिफॉल्ट। लेकिन ये आईपी तो है, इसमें और एक चीज है उसे कहते हैं जो ये सर्वर काम करता है आईपी विद होस्ट, उसे कहते हैं हम लोकल होस्ट। क्योंकि यहाँ पे वही कंफ्यूजिंग होती है, यार मैंने टेबल बना लिया लेकिन कनेक्टिविटी कैसे करूं? कनेक्शन देना आना तो चाहिए। कनेक्शन किसके थ्रू आता है? दोनों के थ्रू, आईपी और होस्ट के प्लस आपका पोर्ट। ये मैं प्रैक्टिकल करते समय मतलब मैं इंस्टॉलेशन करते समय आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। उसके पहले मैं उसके अंदर जो रजिस्ट्री फाइल्स होती है, कभी कभी हम लोग सिस्टम है ऑपरेट कर लेते हैं ओएस के बेस पे, लेकिन कुछ पता नहीं रहता, हम क्या खाली बस एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाते हैं, लेकिन होता कैसे ये पता नहीं पसंद नहीं। तो ये चीजें मैं आपको विजुअली बताऊंगा मैं उसमें पूरी तरह से कि होस्ट क्या होता है, लोकल होस्ट क्या होता है। अब लोकल होस्ट आपका जो कोड रहता है वो रहता है 127.0.1, ये हमारा लोकल होस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल www. या google.com HTTP हम लोग लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, ये होता है लोकल होस्ट। आप जब वर्क करते हो इंडिविजुअल बेस पे तो भी आपको ये लोकल होस्ट, अभी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो डेटाबेस पे काम किया जाता है पहले ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप लोकल बेस पे विदाउट इंटरनेट काम करने वाले हो। फिर इंटरनेट पे आते हो पूरा डेटाबेस के साथ, तो जब इंटरनेट पे आते तो वो रहता है क्या पूरा आईपी बदल, तो उसका वेबसाइट आता है ना, तो वेबसाइट के लिए उसकी आईपी बदलती चेंज हो जाती है। हमारा जो डिफॉल्ट रहता है वो अलग हो गया, वेबसाइट की आईपी अलग हो जाती है। डिफॉल्ट होता है वो ये होता है ये होता है, ये डिफॉल्ट, ओके ये डिफॉल्ट होता है, और इसका होस्टिंग जो रहता है वो ये रहेगा लोकल होस्ट। और पोर्ट नंबर, इसमें पोर्ट नंबर चेंजेस होते रहते हैं। अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर मोर देन वन सर्वर आप यूज कर रहे हो, मोर देन वन मतलब फॉर एग्जांपल ले लो ओरेकल का एक खुद का सर्वर है, एसक्यूएल का खुद का सर्वर है, तो अगर आप एक ही सिस्टम के अंदर 2 सर्वर इंस्टॉल करते हो तो उसके पोर्ट सेम नहीं होने चाहिए।
उसके अलग अलग। फॉर एग्जांपल अगर मेरा समझो ओरेकल का 8080 है तो मेरा एसक्यूएल का मतलब वो कौन सा भी हो, एमएस एसक्यूएल हो या माई एसक्यूएल हो, तो समझो इसका पोर्ट नंबर मुझे बदलना पड़ेगा। आप 7070 करो या 4 टाइम्स 70 करो तो भी चलेगा। इट्स अ पोर्ट, ये पोर्ट बदलने से नहीं तो क्या होता है आपका कनेक्शन अगर पोर्ट सेम डिस्कनेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीजें उसके ऊपर बढ़ते हैं, इतना याद रखना। ये मैं इंस्टॉलेशन करते समय आपको सब चीजें बताऊंगा क्या है, क्योंकि कैसे रहता है कि कोई जब आप काम करने जाते हो या अगर आप फ्रीलांसिंग में करते हो तो कोई बोले या मुझे ओरेकल के ऊपर मत बनाओ, आप मुझे एसक्यूएल के ऊपर बनाओ। तो अगर आपकी सिस्टम में दोनों चीजें हैं तो आप क्या करोगे? तो कोई एक यूज कर सकते हैं। तो दोनों में जब आप इंस्टॉलेशन देते हो तो आपको पहले पूछा जाता है यार ये पोर्ट ऑलरेडी एग्जिट है। सर ऐसा होता है कि अगर हम PL SQL सीख जाते हैं हाँ। तो SQL भी मतलब ग्रास्प करने में ऑटोमेटिक होगी। जिस बंदे को ऑलरेडी बेसिक एसक्यूएल आ गया वो PL आराम से आ जाता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी स्ट्रक्चर पता चलता है कि उसका क्रिएट कैसे करना है, क्वेरीज इंसर्ट कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है। बहुत सारे हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं डेटाबेस के अंदर, क्योंकि मुझे सर्वर पता एक बार पता चल गया बस, और उसकी क्वेरी समझ में आ गई, आप ऑटोमेटिकली काम कर सकते। इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी है। थोड़ा हार्ड किधर जाएगा यहाँ पे, इसके जो फॉर्मूले फंक्शंस उसके अलग अलग जैसे अभी ट्रेसेट होता है, ट्रैकर्स होते हैं, बहुत सारे जो उसके ऑप्शंस है जो कंसेप्ट में नहीं होते हैं। जो नहीं होते। इसके लिए आज ज्यादा PL SQL को ज्यादा डिमांड है, SQL के भी ज्यादा। मेन यही है आपका। तो फॉर्म आपको हर चीज आपको पता होना चाहिए कि मुझे टेबल मेन कंफ्यूजिंग उधर ही होता है यार, मैंने प्रोजेक्ट तो ले लिया, अब मैं डेटाबेस बनाऊं कैसे? तो हर चीज अभी उसका क्या कंसेप्ट है उसके हिसाब से आपका टेबल बनना है। कितना याद है? अगर वो बंदा बोला मुझे लॉगिन क्यों चाहिए, रजिस्टर चाहिए, तो लॉगिन अब आप सोचते पड़ गया लॉगिन के लिए अलग मुझे टेबल बनाओ, रजिस्ट्रेशन के लिए टेबल बनाओ, जरूरी नहीं है। हाँ, विजुअल फॉर्म में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन अलग अलग रहता है, टेबल में नहीं रहता, टेबल में एक ही रहता है। कितना याद रखना, उसी के अंदर ही सब कुछ रहता है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं जरूरत है। डेटाबेस के अंदर अलग अलग जरूरत नहीं है, बट जब वो व्यू आता है तब हमें अलग अलग देना जब कस्टमर को बस वहां पे ही कंफ्यूजिंग उधर ही होते हैं बहुत ज्यादा। या लॉगिन स्क्रीन बनाना भी है, रजिस्ट्रेशन, तो मुझे क्या अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत है? नहीं, एक ही टेबल के अंदर सब कुछ डालो, बाद में उसको बाइफिकेट करो अलग अलग सेट। जैसे अभी मैंने ये कैसे बोला एम्प्लॉय है तो उसका रोल क्या रहेगा, वो अकाउंट डिपार्टमेंट का है कि HR डिपार्टमेंट का है, उसका काम क्या है, वो सब क्या है, तो हर डिपार्टमेंट वाला अलग से लॉगिन करेगा। दूसरा रहेगा ये हो गया यूजर बेस। अब एडमिन का क्या, तभी आपको भी एडमिन का अलग टेबल क्रिएट करना है, यूजर का अलग टेबल करना है। तो अगर मैं एडमिन का टेबल करता हूं तो उसका खाली बस एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली यूजर आईडी को डिटेक्ट करेगा, जो उसको बनाना है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्शन। तो उसमें एम्प्लॉय आईडी, एडमिन आईडी, जैसे एडमिन आईडी डालेगा एम्प्लॉय का फुल डिटेल्स आ जाएगा। तो उसको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका अलग हो गया, यूजर का अलग फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उसी रिलेटेड आपको RDBMS पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब एडमिन का भी सब डिटेल्स एम्प्लॉय टेबल में ही रहेगा? नहीं, अलग अलग रहेगा, एडमिन का डिटेल्स अलग है। अगर मैं उसी के अंदर डाल दे तो मतलब करता हूँ, इसलिए बोला कि दो अलग अलग। हाँ, अगर पर्टिकुलर बंदा बोला कि एडमिन मुझे नहीं चाहिए, खाली यूजर ही चाहिए, तो आप खाली सिंपल बनाओ। अगर वो बंदा बोले कि मुझे एडमिन का भी एक्सेस और यूजर का एक्सेस दोनों क्रिएटेबल हो, तो आपको अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। कितना याद रखना, क्योंकि कैसे रहता है कि एडमिन यूजर का एक्सेस कर सकता है लेकिन यूजर एडमिन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो वो मेन हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अगर उसी के अंदर डाल दिया वो बंदा कुछ भी कर लेगा, तो एडमिन और यूजर में फर्क नहीं रहेगा, थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। इतना याद रखना, सिक्योरिटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी के लिए आपको PL ही ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है PL सिक्योरिटी के लिए, पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि पासवर्ड में बहुत सारे जो क्रिएटिविटी है कनेक्शन देते समय, हमें लगता है यार मैं फॉरेन की दिया मतलब मेरा सिक्योरिटी आ गया, नहीं, उसमें भी है कि स्ट्रांग पासवर्ड कैसे देना है उस लेवल पे बेस पे, तो वो ये काम करवाएगा पूरी तरह से।
फिर हम वर्चुअली जो काम करते हैं वो अलग है। मेन अगर आपने टेबल के अंदर ही स्ट्रॉन्ग कर दिया अपने सिक्योरिटीज को, तो मुझे बाद में वर्चुअल के बेस पे करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो खुद ही मिलेगा। बस आपको पता होना चाहिए मैंने क्या दिया हुआ है सेटिंग में। तो जैसे भी ट्रांसलेट करके है या ट्रेस करके है, वो ट्रेस करना, पासवर्ड को ट्रेस करना, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेता है, पता होना चाहिए बस। तो ये फंक्शन एसक्यूएल में नहीं है। नहीं, PLS में सब PLS में। पहले हम लोग जो काम करेंगे कल से, वो मैं पूरा आपको पहले DBMS शुरू चालू करूंगा, मतलब जो बेसिक क्वेरीज है, हाँ वो सब कंप्लीट, अल्टर है, डिलीट है या जो अपडेट है, वो सब कुछ, वो सब मैं वहाँ पे शुरू करूंगा। फिर इसके ऊपर एक बार वो आइडिया मिल गया आपको, तो PLS